बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अलमंतज़र टीवी में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम इल्म मार्फत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इस कदर नेमतें हैं कि हम उठते बैठते सोते जागते हर लम्हे उन नेमतों को गिनते रहें तो हम थक सकते हैं, लेकिन वो नेमतें नहीं कम हो सकती। इसके बदले में हमें उन तमाम नेमतों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है शुक्रगुज़ारी। शुक्रगुज़ारी की अहमियत क्या है, क्या फ़वाइद हैं, किस अंदाज़ में हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रिंसिपल जामिया करीमा अहले बैत खानम ज़ाहिदा हुसैनी साहिबा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप खानम साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। खानम साहिबा, मौजू तो हमने बता दिया है कि आज का जो हमारा मौजू है शुक्रगुज़ारी पर है। आप जब भी आती हैं इतनी अच्छी बातें हमें बताती हैं और इतनी हमारी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ वो बातें लेकर आती हैं। आज हम आपसे चाहते हैं कि आप शुक्रगुज़ारी के बारे में हमें बताएं कि इस्लाम में शुक्र अदा करने की अहमियत क्या है, किस हद तक हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में शुक्रगुज़ारी की बहुत ज़्यादा ताकीद है और क़ुरान की बहुत सारी आयात शुक्र के बारे मौजूद हैं। और परवरदिगार आलम क़ुरान में फ़रमाता है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में और ज़्यादा इजाफ़ा कर देगा। लेकिन अगर कुफरान नेमत करोगे, अगर ये कहोगे कि अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है, कुछ भी नहीं दिया, फलाने को वो नेमत दी है, बेटा दिया है, माल दिया है, दौलत दी है, हुस्न दिया है, पोस्ट दी है, मुझे क्या दिया है। तो अगर कुफरान नेमत इंसान करेगा तो खुदा कहता है इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बहुत ज़्यादा शदीद है। आप कुरान खोल कर देख लीजिए, कुरान का शायद ही कोई सफ़ा ऐसा हो जिस पे परवरदिगार आलम ने अपनी किसी नेमत का जिक्र ना किया। आप सूरह वाक़या पढ़ कर देख लीजिए, ज़राअत की नेमत में का वहाँ पे तज़किरा हुआ है। आप सूरह नहल पढ़ के देख लीजिए, सूरह नहल का दूसरा नाम ही सूरह नेमत है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने उसमें अपनी 40 से ज़्यादा नेमतों का जिक्र किया है। उसी आयत में रब ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है कि परवरदिगार आलम ने वल्लज़ी उख़रिजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। परवरदिगार आलम ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों में से ऐसी हालत में निकाला जबकि तुम कुछ नहीं जानते थे। यानी ख़ुद ये हमारी पैदाइश, हमारी विलादत, हमारा दुनिया में आना ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप सूरह रहमान पढ़ कर देख लीजिए, जहाँ पर परवरदिगार आलम 31 मरतबा जिन्नो इनसे सवाल करता है और कहता है फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की दी हुई किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ज़ुल जलाल ने कहा कि ए मूसा, कुछ ऐसा करो कि मैं अपने बंदों के दिलों में महबूब हो जाऊँ, मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करने लगें। तो हज़रत मूसा ने कहा कि परवरदिगारा, किस तरह कोई ज़बरदस्ती किसी की मोहब्बत को किसी के दिल में डाल सकता है? कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं, तो किस तरह मैं लोगों को मजबूर करूं कि वो तुमसे मोहब्बत करें। तो अल्लाह की जानिब से जवाब आया, मूसा ज़क्किर नअमाई व आलाई, आप मेरे बंदों के सामने मेरी अता करदा नेमतों का जिक्र करें, मैं खुद ब खुद उनके दिलों में महबूब बनता चला जाऊँगा। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत में ये बात है कि जब कोई उस पर एहसान करता है, जब उसके कोई काम आता है, जब उसको कोई नेमत अता करता है, उसका दिल चाहता है मैं बदले में शुक्र अदा करूं। अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप देख लें, आपको कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है तो आप कहते हैं शुक्रिया। आपको कोई छोटी से छोटी चीज़ उठ के जगह दे देता है, आप कहते हैं शुक्रिया। तो जब इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों के बारे में फ़िक्र करता है, गौर व फिक्र करता है, सोचता है कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है। खुद ये ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और हम बिलखुसूस हम शिया जो हैं, हमें ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने बाकी तमाम नेमतों के अलावा हमें मोहब्बत अहले बैत जैसी नेमत से नवाज रखा है। सुभान अल्लाह। हमें अहले बैत का शिया बनाया है, हमें इमाम हुसैन का आज़ादार बनाया है, हमें ऐसे घरानों में पैदा किया है। हमारी माएँ हमें दूध पिलाते वक्त अली अली कहते हुए हमें दूध पिलाती थी, आज़ादारी में हमें लेके जाती थी।
ہمیں دودھ پلاتے ہوئے امام حسین کے غموں کو یاد کر کے گریا کرتی تھی. یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے ایسے گھرانوں میں پیدا کیا, ایسی ماؤں کی آغوشوں میں اتارا, ایسی ماؤں کے رحم سے ہمیں باہر نکالا جو محب اہل بیت تھی. تو یہ خود بہت بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ آپ قرآن میں دیکھیے کہ سورہ لقمان میں پروردگار عالم حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بیان کرتا ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی. اس میں رب ذوالجلال کہتا ہے کہ اے لقمان, آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں. من یشکر فانما یشکر لنفسہ, یہ جملہ بہت اہم ہے کہ لقمان اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں, یہ خود آپ کی ذات کو ہے. میں شکر ادا کروں گی, اللہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ فائدہ تو مجھے ہے کہ میری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. شکر اور شاکر جیسے, شکور جیسے جو لفظ ہیں وہ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں قرآن میں. حالانکہ اللہ تو منعم ہے, اللہ تو دینے والا ہے, اللہ تو خالق ہے. اللہ کس چیز کا شکریہ ادا کرے گا؟ ہم تو مخلوق ہیں اللہ کی, ہم تو محتاج ہیں اللہ کی طرف سے, رزق کے محتاج ہیں, صحت کے محتاج ہیں, اولاد کے محتاج ہیں. جب اللہ ہمیں عطا کرتا ہے تو بدلے میں شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ اپنے آپ کو شاکر کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے آپ کو شکور کیوں کہہ رہا ہے؟ شاکر علیم, شکور غفور, یہ الفاظ آپ کو قرآن میں ملیں گے. تو اللہ جب اپنے لیے ان کلمات کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کے بدلے میں ہمیں جزا عطا کر رہا ہے. یعنی ایک طرح سے اللہ خوش ہے. شکر کا مطلب یہاں پر اس انداز سے ہم لیں گے, سادہ الفاظ میں ہم بیان کرنا چاہیں, ہم اپنے واجبات کو انجام دیتے ہیں, محرمات سے دوری اختیار کرتے ہیں, وقت پر نماز پڑھتے ہیں, روزے, حجاب, سب ہمارے واجبات مکمل ہیں. تو اللہ کہتا ہے شاکر علیم, شکور حلیم, میں شکور بھی ہوں, میں شاکر بھی ہوں, یعنی میں تمہارے کیے کی جزا تمہیں عطا کرنے والا ہوں. یہ شاکر و شکور جیسے الفاظ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ تاکید ہے, خدا ہم سب کو شکر گزاروں میں سے قرار دیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. شکر